आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि लिखा है, क्वेश्चन नंबर 6 है, दिस शर्ट इज सो लूज दैट आई कैन नॉट वेयर इट। यह शर्ट इतनी ज़्यादा ढीली है, लूज है कि मैं इसे पहन नहीं सकता हूँ। अब इसमें जो है हमें एडवर्ब टू का इस्तेमाल करना है, यानी यूज ऑफ एडवर्ब टू करना है। तो इसमें करने के लिए कहेंगे कि यह शर्ट मेरे लिए पहनने के लिए बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा लूज है, यही तो कहेंगे ना। तो यह शर्ट मेरे लिए पहनने के लिए हद से ज़्यादा लूज है, बहुत ज़्यादा लूज है, ज़रूरत से ज़्यादा लूज है, इस तरीके से। तो इसमें करना कुछ नहीं है, वही उसका विपरीत है जो मैंने अभी पहले क्वेश्चन कराया है, उसी का विपरीत है। तो करना कुछ नहीं, आप सो हटाकर एडवर्ब टू लगा दीजिए और यहाँ पर दैट प्लस सब्जेक्ट कैन नॉट, इसकी जगह पर आप टू का यूज करेंगे, लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा कि यहाँ पे आई की वजह से जो है हमें फॉर मी का यूज करना पड़ेगा। वो चीज सेंटेंस में हम देखते हैं कैसे बनेगा, उसका विपरीत है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है यहाँ पर। इसमें सब्जेक्ट अलग अलग हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है दिस शर्ट, तो बनेगा दिस शर्ट इज सो हटाकर आप कहेंगे टू लूज, यानी बहुत ज्यादा लूज है। अब यहाँ पर दैट के बाद टू लगाने की जरूरत अभी नहीं है। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि आई जो दिया है यानी मेरे लिए लूज है ना, तो आप यहाँ पे फॉर का यूज कर लेंगे। तो जब आई को ऑब्जेक्टिव केस में बदलेंगे तो मी हो जाएगा, यानी कि सेंस ये निकल रहा है कि शर्ट मेरे लिए जरूरत से ज्यादा लूज है। तो बनेगा दिस शर्ट इज टू लूज फॉर मी। इसके बाद जो आगे कॉन्सेप्ट है दैट सब्जेक्ट कैन नॉट, यानी दैट कैन नॉट वो हटाकर टू लगाते हैं, तो कैन नॉट या कुड नॉट जो भी हो, तो कुड नॉट छूट गया, तो यहाँ पे टू लगाते हैं, तो आप टू लगा लीजिए और इसके बाद वर्ब से जोड़ दीजिए, तो वेयर इट लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा कि यह शर्ट पहनने के लिए मेरे लिए बहुत ज्यादा लूज है। तो यूज ऑफ टू आप इस तरीके से करेंगे, सेंस को समझना है, ठीक है। तो यह शर्ट इतनी ज्यादा लूज है कि मैं इसे पहन नहीं सकता, तो जब इसका हम यूज ऑफ टू करेंगे तो कहेंगे कि यह शर्ट मेरे लिए पहनने के लिए हद से ज्यादा लूज है। दिस शर्ट, यह शर्ट इज है टू लूज, हद से ज्यादा ढीली, फॉर मी मेरे लिए, टू वियर पहनने के लिए। सेंस वही आ रहा है ना। तो इसका विपरीत हम पहले करा रहे थे, अब इसका विपरीत था ना पहले जो क्वेश्चन कराए थे। तो इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि दिस इज टू गुड, यह इतना ज्यादा अच्छा है, जरूरत से ज्यादा, हद से ज्यादा अच्छा है कि टू बी ट्रू, यानी सच हो सकता है। यानी इतना अच्छी है, कोई खबर है या कोई चीज हो सकती है, इतनी ज्यादा अच्छी है कि यह सच हो सकती है। तो कहेंगे कि यह इतना ज्यादा अच्छा है कि यह सच हो सकता है। तो वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, आप ये एडवर्ब टू हटाकर क्या करेंगे, सो का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे प्रीपोजिशन टू हटा देंगे, तो कहें दैट लगाएंगे, इसके बाद में सब्जेक्ट लिख देंगे और प्लस कैन नॉट, प्रेजेंट टेंस में है तो कैन नॉट, पास्ट टेंस में है तो कुड नॉट का यूज कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से तो सेंटेंस क्या बनेगा, दिस, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगा लेंगे इज, और टी डबल टू यानी एडवर्ब टू हटेगी, तो आप सो का यूज करेंगे यहाँ से, एडवर्ब टू हटाकर सो। इसके बाद में एडजेक्टिव लिख देंगे गुड, इसके बाद में प्रीपोजिशन टू हटाएंगे तो आप दैट लगाएंगे। इसके बाद में लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा, दिस, तो जब दिस है तो दिस के अकॉर्डिंग आप दिस भी लगा सकते हैं, इट भी लगा सकते हैं, तो आप दिस ही लगा लीजिए, ठीक है। तो हो जाएगा दिस। इसके बाद में इट भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो दिस है प्रोनाउन, तो दिस लिख लिया। इसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं इज बता रहा है ये टेंस प्रेजेंट टेंस का, जब प्रेजेंट टेंस का हो तो हम कैन नॉट का यूज करते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कैन नॉट है, तो आप यहाँ पर लिख लेंगे कैन नॉट, इसके बाद में वर्ब बी, फिर ट्रू, ठीक है। तो इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा कि यह इतना अच्छा है कि यह
सच हो सकता है, यानी कोई बात है इतनी अच्छी है कि सच हो सकती है। तो इस सेंस से ये सेंटेंस आपका यहाँ पर रिमूवल ऑफ टू हो जाएगा। और एक्चुअली यहाँ पर एक चीज है कि यहाँ पर ये यूज ऑफ टू नहीं है, रिमूवल ऑफ टू है, ठीक है, ये सही कर लीजिए, रिमूवल ऑफ टू है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एडवर्ब टू इस तरीके से हट जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है कि इट इज नेवर, या कभी भी, टू लेट, इतनी कभी भी देर नहीं हो सकती, टू लेट यानी इतनी कभी भी इतनी देर नहीं हो सकती, इससे ज्यादा देर नहीं होती, टू लर्न याद करने के लिए, यानी कोई चीज अगर याद कर रहे हैं आप, हद से ज्यादा देर नहीं होगी उसे याद करने में। आधा घंटा, एक घंटा, यानी कुछ घंटे में वो चीज याद हो ही जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि जीवन भर रटते रहेंगे कुछ याद नहीं होगा। तो ऐसी कोई टॉपिक या कोई चीज नहीं, पढ़ाई को लेकर आप देख लीजिए, तो आप पढ़ते हैं तो अगर पढ़ रहे हैं तो कोई चीज याद करने का मन से बैठे हैं तो याद हो जाएगा, देर लगेगी लेकिन याद हो जाएगा। अब ये तो कह नहीं सकते कि कभी याद ही नहीं होगा, ठीक है। तो वही चीजें बताई गई है कि इट इज नेवर टू लेट, कि कभी भी इतनी देर नहीं हो सकती कि कोई याद ना कर सके। तो इसमें बात सबके लिए बराबर है, ये इक्वल टू ऑल है, सभी के लिए इक्वल है ये। तो क्या करेंगे, अब वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, एडवर्ब टू हटाकर सो, बस थोड़ा सा चेंज करेंगे कि एडवर्ब टू बात सबके लिए बराबर है, तो एडवर्ब टू हटाकर सो लगाएंगे। प्रीपोजिशन टू हटाएंगे तो आप दैट लिखेंगे और सब्जेक्ट लिखेंगे। इसके बाद में सब्जेक्ट यहाँ पर आप सब्जेक्ट का यूज करेंगे तो वन या वी का इस्तेमाल कर लेंगे, यानी सबके लिए कहा जा रहा है कि कोई इतनी देर नहीं हो सकती, कोई याद नहीं कर सकता, कोई टॉपिक हो या कोई लेसन हो, ठीक है। तो बनाएंगे तो क्या बनेगा, इट इज नेवर है, तो इसको इसी तरीके लिख लीजिए। इसके बाद में एडवर्ब टू हटाकर आप क्या लगाएंगे, सो। इसके बाद में लेट, फिर प्रपोजिशन टू हटेगी तो क्या लगाएंगे, दैट लगा लेंगे। फिर सब्जेक्ट कि इतनी कभी भी देर नहीं हो सकती कि हम नहीं याद कर सकते या कोई नहीं याद कर सकता है, तो आप वन या वी लगा लीजिए। तो सब्जेक्ट आप यहाँ से वन लगा लेंगे या वी भी लगा सकते हैं, कोई भी एक लगा सकते हैं, ठीक है। दोनों का अर्थ सेम ही निकलेगा, यानी सही निकलेगा, ठीक है। तो वन हो जाएगा। अब यहाँ पे इज दिया है तो इज के लिए आप कैन नॉट लगा लेंगे, प्रेजेंट टेंस में है इज तो आप कैन नॉट का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद में वर्ब से जोड़ देंगे, वर्ब क्या है, लर्न, तो आप लिख देंगे लर्न। तो बन जाएगा इट इज नेवर सो लेट, कि कभी भी इतनी देर नहीं हो सकती कि कोई इसे याद ना कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी टॉपिक है कोई याद ना कर सके ऐसा तो है नहीं, यानी हर हाल में याद ही हो जाएगा। मेहनत करेंगे आप, मन से पढ़ेंगे तो याद होगा, मेहनत नहीं करेंगे तो नहीं याद होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं 9 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, लायन वॉज टू ओल्ड, शेर हद से ज्यादा, टू ओल्ड यानी हद से ज्यादा बूढ़ा था, बहुत ही बुजुर्ग हो गया होगा, ठीक है। टू गो आउट, बाहर जाने के लिए, फॉर हंट, शिकार करने के लिए, यानी शिकार करने के लिए बाहर जाने के लिए बहुत बूढ़ा हो गया था बेचारा, बूढ़ा हो गया, बीमार हो गया होगा, चल नहीं पाता होगा, तो बहुत ज्यादा बूढ़ा है तो वो शिकार करने के लिए नहीं जा सकता है। तो इसमें यही कॉन्सेप्ट लगाना है, तो कहेंगे कि शेर इतना बूढ़ा है कि वह शिकार करने के लिए बाहर नहीं जा सकता है, ठीक है। तो बनेगा सेंटेंस द लायन वॉज, इसके बाद में एडवर्ब टू हटाकर लगाएंगे सो, फिर एडजेक्टिव लिख देंगे ओल्ड, प्रपोजिशन टू हटेगी तो दैट लगा लेंगे। अब शेर की बात है, शेर जो है मैस्कुलिन जेंडर में ले सकते हैं, यानी कि पुरुष में आता है, या फिर इट लगा लें, जानवरों के लिए इट का भी प्रयोग कर लेते हैं, तो आप या इट लगाएं या फिर ही भी लगा सकते हैं, ठीक है। प्रोनाउन इट का प्रयोग कर लेंगे सब्जेक्ट के रूप में। इसके बाद में आप यहाँ पे देख रहे हैं वॉज बता रहा है पास्ट टेंस में है, तो आप कुड नॉट का यूज कर लेंगे, तो लिख लेंगे कुड नॉट। इसके बाद वर्ब से जोड़ देंगे तो क्या है, गो आउट फॉर हंट, गो आउट फॉर हंट, ठीक है। तो सेंटेंस बनेगा कि शेर इतना बूढ़ा है कि वह शिकार के लिए बाहर नहीं जा सकता था, शेर इतना बूढ़ा था, ठीक है, वॉज दिया है, पास्ट की बात है, शेर इतना बूढ़ा था कि वह शिकार के लिए बाहर नहीं जा सकता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन लिखा है, लास्ट है, इट इज टू कोल्ड, यानी कि हद से ज्यादा सर्दी है, टू कोल्ड यानी हद से ज्यादा सर्दी है। तो ऐसे सिचुएशन में हद से ज्यादा सर्दी है तो आपको क्या करेंगे,
एडवर्ब या केवल टू हटेगा, आगे प्रपोजिशन टू तो दी नहीं है, तो एडवर्ब टू ऐसे केस में क्या करेंगे, टी डबल और टू हटाकर आप एक्सट्रीमली का यूज कर लेंगे या फिर एक्सेसिवली का यूज कर लेंगे या फिर ओवर का यूज कर लेंगे। इस तरीके से हम इनका यूज कर लेंगे। इसके अलावा यूज करना चाहते हैं तो बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम इसमें यूज कर लेते हैं एडवर्ब टू हटाकर एक्सेसिवली, तो सेंटेंस बन जाएगा इट इज, एडवर्ब टू हटेगा तो हो जाएगा एक्सेसिवली। तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा इट इज एक्सेसिवली, एडजेक्टिव लिख देंगे कोल्ड। यानी एक्सेसिवली और एक्सट्रीमली ओवर, इनका मतलब भी जो है हद से ज्यादा ही होता है। ठीक है, टू माने जरूरत से ज्यादा और इनका मतलब भी हद से ज्यादा, तो हो जाएगा कि हद से ज्यादा सर्दी है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से हमें एडवर्ब टू हटाना था तो एडवर्ब टू हट गया। ठीक है, तो हद से ज्यादा सर्दी है। मौसम वाले सेंटेंस इट से बनते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।